सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनको व्यापार व्यवसाय में लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है या जिनके घर में या व्यापार में लक्ष्मी की कृपा रुकी हुई हो और जो व्यापार व्यवसाय में कार्य के क्षेत्र में सफलता अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो निश्चित ही गुरु पुष्य के दिन इस उपाय को करेंगे तो उनको 100% लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय मैं बताऊंगा उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का हो। जिन जातकों को विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं अगर आ रही हो तो वो लोग इस उपाय को अवश्य ही करना निश्चित। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित सोम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु पुष्य योग के विषय में। देखिए, मुहूर्त जितने भी प्रकार के होते हैं, जितने भी शुभ योग माने गए हैं, उन सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ अगर किसी योग को माना गया है तो वो है गुरु पुष्य, जो काफी अधिक प्रसिद्ध भी है और लगभग सभी जनमानस के बीच में इस योग के बारे में चर्चाएं होती रहती है। गुरु पुष्य एक ऐसा योग है जिस योग में, जिस मुहूर्त में कोई भी कार्य अगर किया जाए तो वह कार्य जो है सफलता प्रदान करने वाला होता है। तो मित्रों, आज हम गुरु पुष्य के बारे में चर्चा करेंगे। 25 जनवरी 2024 को यही गुरु पुष्य नामक योग बन रहा है। 25 तारीख को गुरुवार है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 8:15 के बाद में लग जाएगा। तो गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का यह अद्भुत संयोग जो है 25 जनवरी को होने जा रहा है। मित्रों, यह गुरु पुष्य योग सिर्फ मुहूर्त ही नहीं, साथ में कई सारे अचूक उपाय को करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ योग बताया गया है। गुरु पुष्य योग ऐसे लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जिनको व्यापार व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा हो या जिनका व्यवसाय जो है काफी समय से रुका हुआ हो, महालक्ष्मी की कृपा जिसको प्राप्त नहीं हो रही हो या अन्य किसी भी प्रकार की बाधाएं अगर व्यापार को शुरू करने में आ रही हो तो यह गुरु पुष्य योग उन लोगों के लिए अद्भुत फल प्रदान करने वाला है। महाराज, गुरु पुष्य योग का एक और अद्भुत फल जो होता है वो होता है जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति, जिन जातकों की जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर नीच राशि का हो तो उन लोगों को इस दिन उपाय करना चाहिए और उस उपाय के फलस्वरूप जातक को जन्म कुंडली में बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त होगी। मित्रों, आज हम दो मुख्य रूप से जो चर्चा करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला हमारा विषय होगा उन लोगों के लिए एक उत्तम उपाय। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दो ऐसे उपाय आपको बताने जा रहा हूं जिन उपाय को अगर गुरु पुष्य के दिन आप लोग कर लेंगे तो आपकी इच्छित कामनाएं पूर्ण होगी। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनको व्यापार व्यवसाय में लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है या जिनके घर में या व्यापार में लक्ष्मी की कृपा रुकी हुई हो और जो व्यापार व्यवसाय में कार्य के क्षेत्र में सफलता अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो निश्चित ही गुरु पुष्य के दिन इस उपाय को करेंगे तो उनको 100% लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय मैं बताऊंगा उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का हो। देखिए, जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति अगर नीच राशि का हो तो सबसे पहला व्यवधान वहां पर पुरुषों के लिए आता है वैवाहिक जीवन से संबंधित, क्योंकि बृहस्पति जो है वह पुरुषों के लिए विवाह का कारक ग्रह। जिन जातकों को विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं अगर आ रही हो तो वो लोग इस उपाय को अवश्य ही करना, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाले त्योहारों के विषय में, आने वाले शुभ मुहूर्तों के विषय में और आने वाले वर्ष भर में 12 राशियों का जीवन किस प्रकार चलेगा इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी मैं अपने इस YouTube चैनल से प्रेषित करूंगा। तो वो वीडियो भी आप लोगों तक सहजता से पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि इस वीडियो से जुड़े हुए और आने वाले सभी वीडियो के जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए हम इस अद्भुत और अमृत योग जो गुरु पुष्य योग बनने जा रहा है उसके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि इस योग का इतना महत्व ज्योतिष के ग्रंथों में किस लिए है। देखिए, गुरु और पुष्य नक्षत्र, सबसे पहले इन्हें हमें समझना पड़ेगा। गुरुवार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु लक्ष्मी के अधिपति है, ठीक है, और पुष्य नक्षत्र जो है वह भगवान शनि का नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी अधिपति देवता भगवान शनि है और शनि कर्म के प्रदाता है, शनि कर्म क्षेत्र के अधिपति है और विष्णु लक्ष्मी के अधिपति है। इसलिए
जो जातक कर्म तो करते हैं पर सफलताएं उनको प्राप्त नहीं होती, उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्ति का दिन है गुरु पुष्य। उस दिन गुरुवार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है और पुष्य नक्षत्र भगवान शनि की कृपा प्रदान करने वाला है। जब कर्म और कर्म के फलस्वरूप लक्ष्मी अर्थात नारायण की कृपा अगर हो जाए तो जातक को कुछ भी जीवन में असंभव नहीं रहेगा। तो मित्रों, गुरु पुष्य 25 जनवरी 2024 को है और इस दिन हमें यह उपाय करना है। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए जिनको व्यापार में सफलता प्राप्त करनी है। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए जिनके कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन लोगों के लिए जो ऋण से परेशान है और लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, वो लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक सुने और इस उपाय को करके देखें, निश्चित ही सफलताएं प्राप्त होगी। तो मित्रों, व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो इस प्रकार है। गुरुवार के दिन, जिस दिन गुरु पुष्य रहेगा अर्थात 25 तारीख को, उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुभ मुहूर्त देख करके और भगवान नारायण की पूजा आपको करनी है। किस प्रकार? आपको 6 सिक्के लेने हैं जी, 6 सिक्के आपको लेने हैं। उन सिक्कों को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद में भगवान विष्णु के सामने रख देना है। उसके बाद अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, अनामिका उंगली से हल्दी और चंदन मिला करके उन 6 ही सिक्कों के ऊपर आपको चंदन और हल्दी का तिलक करना है। अक्षत उन पर अर्पण करना है, पीला पुष्प उन पर अर्पण करना है और बाद में थोड़ा सिंदूर जो है उनके ऊपर आपको चढ़ाना है। उन 6 सिक्कों का आपको पूजन करना है। पूजन करते समय मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। जी, मंत्र का कौन सा उच्चारण? ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन 6 सिक्कों का आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद में भगवान विष्णु को कुछ भोग अर्पण करना है। उसमें आप कुछ भी हलवा आदि बना सकते हैं या कुछ मिष्टान ला करके उनको भोग लगा सकते हैं, या जो उपलब्ध हो जाए आपके सामर्थ्य से उसका भोग लगाएं भगवान को। गुरु पुष्य में आपको यह उपाय करना है। पूजा से निवृत्त होने के बाद में भगवान नारायण से ऐसी प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी के अधिपति भगवान नारायण, मुझे व्यापार व्यवसाय में लाभ प्रदान करें और दीर्घकाल तक लक्ष्मी का निवास मेरे घर मेरे व्यापार में हो, ऐसी प्रार्थना करना है। मित्रों, उसके बाद में उन 6 सिक्कों को वहां से उठाना है और 5 सिक्के आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है और 1 सिक्का जो बचेगा वह सिक्का सदैव हमेशा आपको अपने पर्स में या अपने साथ में किसी भी प्रकार से रखना है। यह उपाय अगर आप करेंगे, देखिए इसमें जो सिक्के हैं वो शनि के प्रभाव को दर्शाते हैं और हल्दी मिश्रित चंदन जो आप लगाएंगे वो बृहस्पति के प्रभाव का संकेत करते हैं। तो जब गुरु और शनि दोनों की साथ में पूजा होगी और जब विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको इस गुरु पुष्य में प्राप्त होगा तो यकीन मानिए आने वाला वर्ष ही नहीं, जिस व्यवसाय में आप इस चीज को करने जा रहे हैं, जिस व्यापार के सफलता के संकल्प से आप इसको करने जा रहे हैं, उसमें 100% आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। यह उपाय उन लोगों के लिए जिनको व्यापार व्यवसाय में सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही है, वह निश्चित ही इस उपाय को करेंगे तो भगवान नारायण की कृपा से सफलताएं प्राप्त होगी। तो मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे दूसरे उपाय के बारे में, और ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनको वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां आ रही हो, जिनका वैवाहिक जीवन अनुकूल नहीं हो या जिनको विवाह में बाधाएं आ रही हो। वो जातक अवश्य ही गुरु पुष्य को इस उपाय को करेंगे तो भगवान बृहस्पति की कृपा से शीघ्र मंगल फल प्राप्त होगा। करना आपको यह है कि आसपास जहां भी पीपल का वृक्ष हो वहां हल्दी मिलाकर के जल भर के ले जाएं और उस हल्दी मिश्रित जल को पीपल के तने में चढ़ा करके भगवान बृहस्पति का पूजन करना है। एक सूत, कच्चा सूत जो होता है या ऊन का डोरा ले लें, उसको हल्दी में पीला कर लें और उसको पीपल पे 3 आवृत्ति में आपको लपेटना है। एक तो यह उपाय करें। अगर पीपल वाला उपाय करने में सहजता नहीं हो तो दूसरा उपाय आपको यह करना है कि आसपास जहां भी भगवान विष्णु का मंदिर हो वहां पर पीले रंग के वस्त्र में थोड़ी चने की दाल और पीला पुष्प और हल्दी की गांठ, उसमें 5 हल्दी की गांठ, चने की दाल पीले कपड़े में रख करके भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण करना है और आसपास जहां भी केले का वृक्ष हो उसकी पूजन आपको करना है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का अगर हो तो वो एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं, और वो उपाय है प्रातः जब आप स्नान करें उस स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डाल करके जो स्नान करेगा भगवान बृहस्पति उस पर कृपा करेंगे। ये 2 उपाय मैंने बताए हैं
व्यापार में लाभ के लिए और विवाहिक संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए। जो भी इन उपाय को करेगा निश्चित ही भगवान बृहस्पति और भगवान शनि की कृपा से उसकी इच्छित कामना पूर्ण होगी। गुरु पुष्य कोई सामान्य योग नहीं है। 25 जनवरी को बनने वाले इस योग का फायदा आप उठाएं और ये जो 2 उपाय मैंने बताए हैं इनको अवश्य ही करें। इसके बाद क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होता है और किन मनोकामनाओं के साथ कौन सा उपाय आपने किया है, यह जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो हम बनाते रहें। चैनल को जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया हो उनसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके इन सहयोगों से ही हमको साहस प्राप्त होगा कि आगे भी हम अपना समय निकाल करके YouTube के माध्यम से आप लोगों तक अपनी ज्ञान की चर्चाएं करते रहें। पुनः आपको स्मरण करवा दूं, 25 जनवरी 2024 को गुरुपुष्य योग है, भूले नहीं, जरूर इन उपायों को करें और जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी के लिए अनंत अनंत